वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस MCQ पार्ट 2। तो ये आपके CUET एग्जाम के लिए होने वाला है, साथ ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी होने वाला है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। MCQ 26। नाउ इसमें क्या दिया है आप देखो। सो टोंडरा पोड्डी, तो ये जो थे ये एक नायनार थे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना, एक हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट में एक अलवर ग्रुप के बारे में जाना, एक अलवर सेक्ट के बारे में जाना, एंड देन हम लोगों ने जाना कौन सी थी, एक और नया नार जो ग्रुप जो थी, सेक्ट जो थी, इसके बारे में। तो ये जो थे ये कौन थे? नया नार नहीं थे, ये अलवर थे, अलवर ग्रुप से, अलवर सेक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। ही बिलोंग टू शूद्र कम्युनिटी, नहीं वो शूद्र नहीं थे, वो थे ब्राह्मण। ठीक है, वो ब्राह्मण पीपल थे, तो ये वाली भी इनकरेक्ट हो गई। तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ आप देखो, हु वाज अपर। सो ये अपर नाम के जो पर्सन थे ये एक सेंट थे, है ना, एक सेंट थे। तो कौन से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? नयनार, अलवर, बुद्धिस्ट या फिर लिंगायत, कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे ऑप्शन ए, नयानार सेंट। ये एक नयानार सेंट थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है MCQ 28 में। इसमें देख लेते हैं हम लोग। सो सम हिस्टोरियन सजेस्ट दैट अलवर्स एंड नैनर्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिलीजन सिस्टम। कुछ हिस्टोरियंस का मानना ऐसा है कि ये अलवर और नैनार्स जो थे भक्ति मूवमेंट के टाइम में, तो इन लोगों ने एक तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि अगेंस्ट था, रिलीजन सिस्टम के अगेंस्ट था। नहीं, रिलीजन सिस्टम के अगेंस्ट उन लोगों ने नहीं किया था। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जरूर था, ऐसा कहना जरूर है। ठीक है, तो रिलीजन नहीं, यह कास्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, Bhaktas hailed from diverse social background ranging from Brahmana to artisans, cultivators, even from the caste considered untouchables। तो जो भक्ति मूवमेंट में जो अलग अलग इस तरह के हम लोग देख रहे हैं, अलवर ग्रुप है, नयानार है, लिंगायत बाद में आएगी उसके बारे में देखेंगे। तो इन सब को हम इन सब ये जो ट्रेडिशन है, इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में उनको भक्तास बोला जा रहा है। और ये जो पीपल थे ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण्स थे, आर्टिजन्स थे, पीजेंट्स थे, अनटचेबल्स थे। तो बिल्कुल ये सही बात है, डाइवर्स सोशल ग्रुप के पीपल वहां पे थे। तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली वन। नेक्स्ट MCQ आप देखो, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। अलवर्स एंड नयानर्स कंपोजिशन इज क्लेम टू बी एज इंपॉर्टेंट एज वेदास। तो ये जो अलवर के जो सेंट्स जो हुए, नयानर जो सेंट्स जो हुए, इन लोगों ने बहुत सारे बेसिकली क्या किया, इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर किया जिसको बाद में लिखा गया। तो उसका उसे एक तरह से वेद की तरह एज इंपॉर्टेंट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो लाइक वेद लाइक ट्रीट किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है इसमें लिखा गया है। तो उसको बहुत बार कंपेयर किया जाता है कि लाइक ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वेदास है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ठीक है, अब ये सब कुछ नाम यहाँ पे है ना, वर्ड नाम को रीड आप प्रॉपर्ली करना। ठीक है, नालायिरा दिव्या प्रबंधम। ओके, प्रबंधम। तो ये जो है ये वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज तमिल वेदा। ये एक टेक्स्ट है, ये एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, और इसको जो है तमिल वेदा जो है बोला जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो टेक्स्ट जो है कौन सा, नालाइरा दिव्या दिव्या प्रबंधम। तो ये जो है तमिल वेदा, तो बिल्कुल क्लासिफाई किया था है, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये भी करेक्ट है। नाउ तो करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज नालाइरा दिव्य प्रबंधम? तो ये है क्या? तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली में जैसे मैंने बताया था ना कि ये एक तरह का टेक्स्ट है, कंपोजिशन है, पर इसको कंपोज किन लोगों ने किया? नायनर्स ने, लिंगायत ने, अलवर्स ने कि सूफी सेंट ने? तो करेक्ट आंसर है अलवर्स ने किया। टोटल हम लोग देखेंगे अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास 12 अलवर्स। ठीक है, तो 12 अलवर सेंट जो है बेसिकली इनके थ्रू जो है ये सब, ये पूरा जो है ये जो टेक्स्ट जो है इसका कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है ये होगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप देखो, हु वाज अंदल? अंदल कौन थे? ठीक है, तो अंदल कौन थे? तो यहाँ पे अच्छा चलो एक काम करो, इसका
जो आंसर जो है ना ये मुझे आप बताना। मैं यहाँ पे चलो 2 ऑप्शन हटा देता हूँ एक बार के लिए। नन नहीं होगा, लिंगायत नहीं होगा। ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपको आंसर पता नहीं चलता है तो भी बताना, मैं आपको रिप्लाई बैक करके आंसर बता दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है। देखो, द कंपोजिशन ऑफ अंदल अ वुमेन अलवर। अच्छा, यहाँ पे तो आंसर आ ही गया, प्रीवियस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे आ ही गया, तो अंदर क्या है, वुमेन अलवर है, ठीक है। अच्छा, कुछ और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा। द कंपोजिशन ऑफ अंदल अ वुमेन अलवर वेर वाइडली सॉन्ग। तो अंदल जो थे ये बेसिकली ये कौन थे, ये एक अलवर कम्युनिटी से, अलवर सेक्ट से बिलोंग करते थे, एंड ये एक वुमेन थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे कंपोजिशन किए, बेसिकली भजन्स जो हम लोग बोलते हैं ना, डिवोशनल कंपोजिशंस, इन्होंने वैसे बहुत सारे बनाए जिसको वाइडली जो है गाया जाता है भजन के वे में, ठीक है, डिवोशनल सॉन्ग के वे में। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो, अंदल सॉ हरसेल्फ एज अ बिलव्ड ऑफ शिवा। तो अंदल जो है ये बेसिकली भगवान शिव जो है उसको लाइक बहुत ज्यादा मानती थी, पूजा करती थी, वर्शिप करती थी। नहीं, आपको एक चीज याद रखना है, जो अलवर्स जो होते हैं ना, ये विष्णु को, जो भगवान विष्णु जो है इनको बहुत मानते हैं, भगवान विष्णु को, उनके फॉलोअर्स होता है, ठीक है, वैष्णवाइट्स होते हैं ये। तो शिवा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, विष्णु। थर्ड स्टेटमेंट, इन अलवर ट्रेडिशन देयर वेर नो प्रेजेंस ऑफ वुमेन। अलवर ट्रेडिशन में वुमेन जो है उनकी प्रेजेंस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल थी, ये तो एग्जांपल आप देख लो, अंदल तो वुमेन है ना, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इनका कौन सा, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, आप इस एमसीक्यू में आप देख लो, ठीक है। सो अच्छा, तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, तो यहाँ पे इसका तो ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया, एसी बताने का दरकार नहीं है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये अलवर था, है ना। तो आप, मैं मार्क कर ही देता हूँ, बेटर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा। अब वुमेन अलवर, ठीक है, तो इसका जो है ए हो गया, 32 का सी हो गया, 33 पे आते हैं हम लोग, ठीक है, 33 पे आते हैं। सो कराईकल, कराईकल अम्मायिर अम्मायिर adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal। तो यस, ये जो है काफी कठिन पाथ को चुनेंगे। बेसिकली इनका जो गोल था, गोल क्या था, लाइक हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, या फिर आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं तरह तरह के रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हिमालय में जाके आप देखोगे बहुत सारे जो सेंट्स जो है वहां तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अल्टीमेटली ये सब क्यों, ये सब इसीलिए कि उनका एक गोल होता है, लाइफ का एक गोल होता है जो वो डिफाइन करते हैं कि उनका लाइफ का सही गोल क्या है, उसको पाने के लिए। तो ये जो पर्सन जो है ये भी एक सेंट है, ये भी एक सेंट है, एंड अगेन एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन सेंट है, तो ये भी ये सब करती है, बिल्कुल सही बात है। नाउ ये वाला जो पार्ट है, चलो ये आप मुझे बताओ। पहले वाला तो क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। स्टेटमेंट 1 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 के बारे में आप मुझे बताओ, स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है कि रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो मुझे बताना आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सो कराईकल अम्मायर, ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे वुमेन डेवोटी, ठीक है, वुमेन डेवोटी थी। तो पहला तो ये गॉडेस ये नहीं था, तांत्रिक नहीं थी, ठीक है, वुमेन डेवोटी थी, कौन सी, शिवा की, ठीक है, वुमेन डेवोटी शिवा की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर वेर कंपाइल्ड बाय 10th सेंचुरी कॉल्ड। तो हमने इससे पहले भी मैंने एक लंबा सा एक नाम बताया था ना, ठीक है, ये रहा, नालाइरा दिव्या प्रबंधम। ये जो है ये है टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बहुत समय से चला आ रहा था, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को कंपोज, ये टेक्स्ट को बनाया, लिखा किसने, इसमें जो भी सॉन्ग्स थे, डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह जो भी कुछ थे, तो इनको टोटल 12 अल्वर्स ने मिलकर बनाया। तो नंबर याद रखना 12, ठीक है। और फाइनली इसका कंपाइलेशन कब हुआ, 10th सेंचुरी सी में आकर के कंपाइलेशन हुआ। तो आपको याद रखना 10th सेंचुरी सी में इसका कंपाइलेशन हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये जो बुक है ना जो हम लोग देख रहे हैं अभी, इस बुक में अप्रॉक्स 4000, ठीक है, 4000 सेक्रेड, बहुत ही पवित्र कंपोजिशन है, सेक्रेड कंपोजिशन है, ठीक है, तो अराउंड 4000 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 37। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि जो भी एमसीक्यूज में बना रहा हूँ ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एंड देन बहुत मेहनत लगती है इन एमसीक्यूज को बनाने में, बहुत टाइम लगता है इनको मैनुअली टाइप करने में। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इसे शेयर करो।
ना बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू 37 के साथ में। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम देयर इज एविडेंस फॉर स्टेट इन तमिल रीजन। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट मिलेनियम का जो सेकेंड हाफ वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्टेट जो है उनका इमर्जेंस होगा तमिल रीजन में। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। इसमें से हम लोग देखेंगे जैसे पल्लव है या पांड्यास जो है, ये भी तमिल रीजन को रूल करेंगे। ठीक है, कब? 6 से 9 सेंचुरी सी के बीच में। यस, ये भी ट्रू है। थर्ड देखते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड इन दिस रीजन आफ्टर भक्ति मूवमेंट। नहीं, ये रॉन्ग है। भक्ति मूवमेंट जब चल रहा था, बेसिकली ये भक्ति ट्रेडिशन जो भी ये सब कुछ चल रहा था, इससे कहीं पहले बुद्धिज्म जैनिज्म जो है ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। करेक्ट कौन सा होगा? 1 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ो आगे, एमसीक्यू 38। इन आपको इनकरेक्ट बताना है। इन तमिल रीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गॉट सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट एंड आर्टिसन कम्युनिटीज। तो हम लोग देखेंगे तमिल रीजन में जो कि ऑलरेडी बुद्धिज्म जैनिज्म वहां प्रेजेंट था, तो उनको काफी इस रिलीजन को स्प्रेड करने वाले जो भी मॉन्क्स वगैरह जो भी थे, इनको काफी सपोर्ट मिला। किनसे? जो भी मर्चेंट्स थे या आर्टिसंस जो थे, तो उनसे काफी सपोर्ट मिला। यस, ट्रू है बिल्कुल। अलवर एंड नायनर्स ट्रेडिशन रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैट्रोनेज। यस, ये भी ट्रू है कि ये जो अलवर एंड नायनर ट्रेडिशन वाले जो थे, इनको रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल मतलब बेसिकली किंग है ना, पैट्रोनेज मतलब ए काइंड ऑफ किंग का सपोर्ट। ठीक है, किंग अगर सपोर्ट करे किसी चीज को तो डेफिनेटली वो फैलेगा ना, तो इनको ओकेजनली जो है ये मिलता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई इनकरेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। ऑप्शन डी, नन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अ, ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 39। फाइन। वन ऑफ द मेजर themes in Bhakti hymns, Tamil Bhakti hymns is the poet opposition to Buddhism and Jainism। देखो होता क्या है, तमिल भक्ति हाइम्स है ना, ये जो भक्ति मूवमेंट जब ये चल रही है, उस समय जो तमिल भक्ति हाइम्स जो अलवर्स नायनार्स ये जो कंपोजिशन कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके का तमिल लैंग्वेज में जो डिवोशनल भजन मंत्र जो है वो सब कंपोज कर रहे हैं, तब बहुत सारा चीजों में हमें एक चीज ये देखने को मिलता है, बहुत सारे मंत्रों में या वो जो हाइम्स जो थे, कि उसमें एक बार ऐसा फील होता है कि वो हाइम्स जो है वो एक तरह से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को थोड़ा अपोज कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है। ठीक है, अपोजिशन दिखा रहा है। यस, ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता था। ठीक है ना, अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो अपोजिशन वाले जो चीज जो है, ये जो अपोजिशन वाले कंपोजिशन किए जा रहे हैं, किनको अपोज किया जा रहा है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। खास करके जो लिंगायत यहाँ पे जो है ना, ये वाले जो है इनको बारे में बोला जा रहा है कि अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज पार्टिकुलरली मार्क्ड इन द कंपोजिशन ऑफ लिंगायत। खास करके लिंगायत जो लोग भी कंपोज करते थे, लिंगायत जो पीपल जो थे, जो भी कुछ कंपोज करते थे टेक्स्ट वगैरह हाइम्स वगैरह, उसमें खास करके देखा जाता था कि बुद्धिज्म जैनिज्म का काफी अपोजिशन वो लोग करते थे। नहीं, लिंगायत वाले केस में नहीं, जनरली नायनार वाले जो थे ना, जो नायनार वाले जो है, उनके केस में जो है ये देखने को मिलता था। तो लिंगायत नहीं होगा, नायनार हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो, दिस हॉस्टिलिटी वाज ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर रॉयल पैट्रोनेज। अब ऐसा होता क्यों था, क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उनको था कि ऐसा कि किंग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो जो ये सारा गेम गेम तो नहीं बोलना गलत होगा, माफी चाहूंगा, गेम बोलना गलत होगा। ये सारा जो चीज था ना कि ये किस तरीके से हाइम्स कंपोज किया जा रहा है एंड देन थोड़ा सा अपोज किया जा रहा है, ये सब कुछ किस लिए? कि रॉयल पेट्रोनेज ज्यादा से ज्यादा किसको मिले, किसको? किंग का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, बेसिकली इन सब चीजों को लेकर के ही जो है ये किया आता था। ठीक है, तो was due to the competition between the member of other religion tradition for royal patronage। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। वेट, यहाँ पे 1 and 3 तो ऑप्शन में है नहीं। फाइन, अच्छा करेक्ट फाइन करना है ना। वन ऑफ द मेजर थीम इन तमिल भक्ति हैम्स इन द पोर्ट ऑपोजिशन टू, अच्छा ये करेक्ट है। द अपोजिशन टू भक्ति ये रॉन्ग है। दिस हॉस्टिलिटी वाज ड्यू टू, हाँ, तो 1 and 3 करेक्ट आंसर, 1 3 होना चाहिए था। अच्छा, मेरा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप 1 कर लो। ओ है तो 1 and 3, ऑप्शन बी, सॉरी, आई एम सॉरी, ऑप्शन बी 1 and 3 तो है, ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू 40 पे हम लोग आ गए। जो आपको करेक्ट फाइंड करना है, चोला रूलर्स रूल्ड फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दे सपोर्टेड ब्राह्मणिकल बट नॉट भक्ति ट्रेडिशन। तो ब्राह्मणिकल जो पीपल्स जो थे, जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा था उसको तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन वो भक्ति जो ट्रेडिशन थे उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भी सही, तो यहाँ पे नॉट भक्ति ना, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। दे गेव लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल फॉर विष्णु एंड शिवा। उन्होंने काफी सारे जो जमीनें जो है वो दान में दे दिया, है ना, ग्रांट में दे दिया, और उन जगहों पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए विष्णु के, शिवा के। यस, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा होगा? 1 एंड 3, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स? तो चोला रूलर्स के सपोर्ट से, चोला रूलर्स के पैट्रोनेज के थ्रू कौन कौन से टेम्पल्स का, इन सब प्लेसेस, ये सब एक्चुअली जगह का नाम है, यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं। तो जैसे तंजावुर एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर टेम्पल बनाया गया है, लेकिन ये प्लेस इतना फेमस है कि उसको तंजावुर टेम्पल ही बोल देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ये तीनों ही प्लेस में जो है टेम्पल्स बनाए गए थे, और तीनों ही केस में चोला रूलर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया कंस्ट्रक्शन को लेकर के। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। द विजन ऑफ नायनार्स इंस्पायर्ड ब्रोंज आर्टिस्ट। तो नायनार पीपल जिस तरीके से देखते थे, नायनार्स कौन से वाले? जो शिवा जो है उनको फॉलो करने वाले, शिवा गॉड को फॉलो करने वाले। तो इनका जो विजन है, इन्होंने बेसिकली काफी इंस्पायर किया ब्रोंज आर्टिस्ट को। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे शिवा का एक फॉर्म है, एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नटराज, है ना, नटराज। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप बस गूगल करो, आपको एक इमेज नजर आएगा नटराज, आप बस गूगल करो। तो बहुत सारे ब्रोंज आर्टिस्ट जो है ना वो नटराज की इमेज बनाते थे, है ना, नटराज का बेसिकली वो स्टैच्यू जो है वो बनाते थे। ठीक है, और ये कहां से आया? बिकॉज नायनार्स पीपल की ये विजन थी एक्चुअली में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, बोथ नायनार्स एंड अलवर्स वेर रिवर्व्ड बाय द वेलाला। ठीक है, वेलाला मर्चेंट्स। तो ये जो नायनार एंड अलवर्स जो थे, इनको काफी सपोर्ट मिलता था ये वेलाला मर्चेंट से। देखो, ये वेलाला वाले जो है ना, ये मर्चेंट्स नहीं थे, ये पीजेंट्स थे। ठीक है, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स की कम्युनिटी, इवन आज भी है। ठीक है, पीजेंट्स की कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, मर्चेंट्स नहीं होना चाहिए, पीजेंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये लोग जो है सपोर्ट करते थे नायनार्स एंड अलवर्स, जो सेक्ट के जो लोग थे, ट्रेडिशन जो है उसको सपोर्ट करते थे। तो ये वाली गलत हो गई, तो इनकरेक्ट बताना था ओनली टू, ओनली टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो आप, आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा। द चोला किंग often attempted to claim divine support of both Nayanar and Alvars। तो जो चोला किंग थे ना, वो जनरली ऐसा बताते थे लोगों को कि देखो, हमें किंग को ना नयानार्स वाले सभी सपोर्ट करते हैं, अल्वर्स वाले भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा ये किंग क्यों दिखाते थे? सो दैट इनको रूल करने में आसानी हो, कि देखो इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि लोग भी उनको फॉलो करें। ठीक है, तो वो बहुत बार क्लेम करते थे कि उनको सपोर्ट मिला है, आशीर्वाद मिला है नयानार्स एंड अलवर्स से। बिल्कुल ये सही बात है, करते थे ऐसा, और सभी किंग ऐसा करते थे। ठीक है, दे प्रोक्लेम देयर पावर, देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स। अब बहुत बार क्या होता था, ये चोला किंग अपना पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स, बहुत ही मैग्निफिकेशन, बहुत आकर्षक टेम्पल जो है वो लोग बनाते थे। ठीक है, तो यस, ये भी सही है। These temples were adorned with the stone and metal sculpture to recreate the vision of these popular saints who sang in the language of the people। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे ना, इन टेम्पल्स में स्टोन का एंड मेटल के बहुत सारे स्कल्पचर्स होते थे। ठीक है, वो सब भी रखाए जाते थे। इनमें क्या होता था बेसिकली, ये सब इसीलिए ताकि जो है सेंट्स, जो अलवर्स, नायर्स या और बहुत सारे दूसरे जो सेंट्स जो है उनका सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो क्योंकि वो जो सेंट्स थे, वो बेसिकली लोकल लैंग्वेज में डिवोशनल सॉन्ग वगैरह कंपोज किया करते थे, लोकल लोगों का काफी सपोर्ट मिलता था। सो दैट्स व्हाई किंग भी सिचुएशन में क्या करते थे, वो दिखाते थे कि देखो मुझे भी सपोर्ट मिलता है उनका। तो ये सारा कुछ इसलिए था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। एमसीक्यू 44। नाउ तीवरम, है ना, तो तीवरम क्या है? तो तीवरम क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिल लैंग्वेज में शिवा, जो भगवान शिव जो है उनके जो हाइम्स जो है, मंत्र जो है, तो उनको जो है ये तिवाड़म जो टेक्स्ट जो है उसके अंदर में तमिल हाइम्स है। ठीक है, तमिल से हाइम्स है। तो तिवाड़म क्या है? एक तरह का आप कंसिडर कर सकते हो, बुक है, टेक्स्ट है। ठीक है, बुक है मान लो, और इस बुक के अंदर क्या लिखा है? तो बुक के अंदर तमिल लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में भगवान शिव की हाइम्स लिखी गई है। भगवान शिव जो है उनकी हाइम्स लिखी गई है। अच्छा, आप गैस कर सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली किन लोगों ने किया होगा? अलवर्स ने ये कंपोज किया होगा कि नायर्स ने, कि नयानार्स ने? आप मुझे बताओ कमेंट करके, पता है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, एमसीक्यू 45। हु हैड, अच्छा एक सेकंड ना, हाँ, who had consecrated metal images of Upper, Sambandha and Sundarar।
ठीक है, इन द शिवा टेम्पल। तो इनमें से ये जो है ना, ये सभी रूलर्स के नाम है। ठीक है, ये रूलर्स के है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ विच रूलर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ये रूलर्स के नाम है। तो इनमें से कौन से रूलर जो है जिन्होंने ये अपर, फिर उसके बाद में संबांदर, एंड देन उसके बाद में सुंदरदरार, इन सब के मेटल इमेज जो है ये बनवाए थे। ठीक है, इनमें से ये, और ये सब जो नाम देख रहे हो ना, ये अपर और ये संबंदर वाला एंड देन ये सुंदरर वाला, ये सभी कौन थे? ये सेंट थे, सेंट। ठीक है, ये सभी सेंट थे। ठीक है, ये सभी सेंट थे। और इन लोगों का मेटल इमेज बनाने का काम कौन से रूलर्स ने किया था? रूलर्स के नाम नीचे दिए गए हैं। तो चोला रूलर्स थे। कौन? ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चोला रूलर परंतका, प्रांतका, चोला रूलर प्रांतका जो है, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली मेटल इमेजेस जो है इनके, इन सेंट्स के बनवाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो करेक्ट बताना है। इन 12th सेंचुरी बासवाना लेड न्यू मूवमेंट इन तमिलनाडु। देखो बासवाना जो थे ना, ये भी एक सेंट थे। ठीक है, ये भी एक सेंट थे। ठीक है, और ये इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटका में स्टार्ट किया था इन्होंने। कर्नाटका, तो ये गलत हो जाएगी ना, कर्नाटका में स्टार्ट किया था। देखो सेंट वगैरह तो वो थे, इसके साथ ही वो मिनिस्टर भी थे इन द कोर्ट ऑफ कालाचूड़ी रूलर। तो जो कालाचूड़ी जो रूलर जो थे, उनके कोर्ट में ये एक मिनिस्टर का भी पोस्ट इनको मिला हुआ था। ठीक है, बांसवाड़ा, बाद में ऑफकोर्स ये सेंट भी बनेंगे। ठीक है, और इनके जो फॉलोअर जो है ना, उन फॉलोअर को ही कहा जाएगा लिंगायत। ठीक है, पहले तो अच्छा इसका देख लेते हैं पहले। तो ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो करेक्ट कौन सा? ओनली टू। ये देखो। ठीक है, तो ये देखो, लिंगायत, ठीक है, या फिर वीर शिवा। ठीक है, तो लिंगायत या फिर दोनों एक ही चीज है, वीर शिवा। ये फॉलोवर थे, किनके फॉलोवर थे? तो ऑप्शन बी, ये बासवना के फॉलोवर थे। ठीक है, सो बासावन्ना जो है, इनके ये फॉलोवर इवन आज भी है ना, फॉलोवर है। ठीक है, तो बासवना के फॉलोवर को क्या बोलता है? लिंगायत एंड वीर शिवा। ये आज भी हम लोग देखोगे ना कर्नाटका में, ये सेक्ट जो है, ये ट्रेडिशन जो है, ये बिल्कुल प्रेजेंट है। आप गूगल करना आप लिंगायत, आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। हु वेर, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। हु वेर जनगमा। तो जनगमा कौन थे? तो ये थे कौन? वॉन्डरिंग मॉन्क्स। ये मॉन्क्स थे जो वॉन्डर घूमते थे, इधर से उधर घूमते थे, बेसिकली ये वॉन्डरिंग मॉन्क्स थे। ठीक है, तो जनगमा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यू 49 में आ गए हम लोग। लिंगायत, कौन लिंगायत? वही बसवन्ना के फॉलोअर्स। ठीक है, सो लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। तो लिंगायत वाले जो है ना, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान की शिव की पूजा करते हैं लिंग के फॉर्म में। ठीक है, लिंगा के फॉर्म में। यस, ये करेक्ट है। लिंगायत मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा। तो जनरली लिंगायत मैन को देखोगे, एक छोटा सा लिंग जो है वो पहनते हैं, और उसको सिल्वर के केस में रखा जाता है, और एक थ्रेड से उसको लगा करके बेसिकली राइट शोल्डर पे नहीं, लेफ्ट शोल्डर पे रखते हैं, लेफ्ट वाले शोल्डर पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, लेफ्ट शोल्डर पे रखते हैं। ठीक है, नाउ नाउ दे रिवर, ठीक है, दे रिवर जनगमा। तो ये जो लिंगायत वाले जो है ना, ये जनगमा पीपल जो है, इनको क्या करते हैं? मानते, काफी मानते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, रिवर का मतलब ये है काइंड ऑफ वर्शिप, पूजा करना। ठीक है, वर्शिप करना, तो करेक्ट है, ये बिल्कुल करते हैं ये। तो फाइनली यहाँ काफी गंदा हो गया, थोड़ा क्लीन कर लूं मैं। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे कौन सा था? ये वाला करेक्ट था, ये वाला रॉन्ग था, राइट नहीं लेफ्ट होना चाहिए था यहाँ पे। एंड ये वाला करेक्ट है, तो 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, एमसीक्यू 50 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, सो देखो टोटल ऑल टुगेदर मैं आपको मैं बताऊं तो लगभग 150 के आसपास एमसीक्यू देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है ना, एंड कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपका होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक में दे दूंगा, कुछ टेलीग्राम है और कुछ दूसरे सोशल साइट्स है, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट हुआ तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिंगायत बिलीव्स ऑन डेथ द डेवोटी विल बी यूनाइटेड विथ शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। देखो लिंगायत जो सेक्ट जो है, इनका मानना यह है, ट्रेडिशन जो लिंगायत ट्रेडिशन है, इनका मानना यह है कि जब किसी भी डेवोटी का डेथ होगा, किसका डेथ होगा? ऐसा पर्सन जो कि लिंगायत बिलीफ को फॉलो करता है, सो वो रिटर्न नहीं आएगा। फाइनली उसकी सोल जो है, फाइनली वो जो है जाके भगवान शिव में जाके वो मिल जाएगा, अब वो इस वर्ल्ड में रिटर्न नहीं आएगा, ऐसा उनका मानना है, बिलीव है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये जो लिंगायत ट्रेडिशन वाले जो है, ये फ्यूनरल राइट्स जो है, वो क्रेमेशंस वगैरह जो है, ये सब नहीं करते हैं, जो कि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है। आप देखोगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी हिंदू पर्सन का डेथ होता है, तो बहुत सारे डेथ के बाद में बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं ना, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, क्रेमेशन होता है, तो ये सब कुछ जो है लिंगायत में नहीं किया जाता है। यस, ये भी ट्रू है, सही बात है।
तो वो इवन बर्न भी नहीं करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, बॉडी जो है वो बॉडी को ब्यूरी करते हैं, मिट्टी के अंदर में दबाते हैं, बर्न नहीं करते हैं, ठीक है? तो दे आर सेरेमोनियल ब्यूरी, दे आर डेड। तो वो उसके प्रोसेस के साथ में, उनका जो प्रैक्टिस है उसके साथ में उसको ब्यूरी करते हैं, ठीक है? तो यस, ये भी सही बात है। तो तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑल। तो हमने क्या करा, हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन एमसीक्यू से पार्ट 2 कर लिया। टिल नाउ 50 एमसीक्यू देखा है, अभी भी अप्रॉक्स 100 एमसीक्यू आना बाकी है। वीडियो को जितना हो सके आप उसको शेयर करो, मुझे बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, एंड आई एम श्योर आप मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू।